नमस्कार, मेरा स्वस्ति सेवक चैनल में आप लोगों का स्वागत। शिवाजी जयंती आज एक विशेष दिन और छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ विशेष विशेष बातें लेके मैं आया आप लोगों के सामने। शाहजी भोसले उनका पिताजी और माताजी का नाम जीजाबाई। तो बचपन से माताजी के साथ ही वो ज़्यादा टाइम बिताए। पिताजी धर्म युद्ध में हमेशा राजपाट में बिजी रहते थे, तो माताजी के साथ ही उनका जिंदगी का ज़्यादा टाइम बचपन जो बीता माताजी के साथ। तो उन्होंने बचपन से ही रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता का विशेष ज्ञान माताजी से प्राप्त किया। तो उनको श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ज्ञान उनमें था। उनको एक तरफ से चाणक्य और महाराणा प्रताप का कॉम्बाइंड अवतार भी माना जाता था। ये मैं क्यों बोला ऐसा कि उनमें ऐसा विचक्षण था, विचक्षण बुद्धि और वीर साहस ऐसा भरा हुआ था। दोनों का कॉम्बाइंड, चाणक्य का बुद्धि और महाराणा प्रताप का वीरता उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। बहुत छोटा उम्र में छोटा एक मराठी समाज को लेके, गांव के कुछ लोगों को लेके उन्होंने गुलामी से उन लोगों को, मराठी समाज को छुटकारा दिलाया। ये निज़ाम शाह और आदिल शाह ये हमेशा चाहते थे, मुगल साम्राज्य हमेशा चाहते थे कि मराठी समाज को गुलामी करवाए। तो शिवाजी महाराज ने सबसे पहले एक नारा लगाया कि जो गुलामी है ये एक मानसिकता है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक मराठी समाज को ऐसा ट्रेंड किया और अपने बुद्धि के बल से उन्होंने मराठी समाज को गुलामी से छुटकारा दिलवाया। एक बार आदिल शाह उनके पिताजी को बंदी बनाए थे। उन्होंने शाहजहां का ऐसा बुद्धि से, शाहजहां का माने ऐसा उनको साथ मिला और शाहजहां के साथ मिल के पिताजी को छुड़वाया। वो कभी धर्म के विरुद्ध में नहीं थे, धर्म निरपेक्ष थे, धर्म के साथ चलते थे। कभी जातिवाद, ये मुसलमान ये वो सब नहीं करते थे। वो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध करते थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य हमेशा चाहते थे कि मराठी को गुलामी करवाए, इसलिए वो मुगल का विरोधिता करते थे, बाकी कुछ नहीं। मुसलमान में तो उनका बड़े बड़े सैन्य में पोस्ट में मुसलमान लोग थे, उनके दोस्त मुसलमान लोग थे। तो ऐसा कभी उनका विरोधिता नहीं था। ये एक महान योद्धा, पहाड़ी चूहा बोला जाता था इनको, क्योंकि छापामारी जो एक युद्ध है उसको उनको बादशाह बोला जाता था। इधर से घुस के इधर निकलना, उधर से घुस के इधर निकलना, ऐसा करते करते उन्होंने बहुत साम्राज्य को हासिल किया शिवाजी महाराज ने। मिर्जा राजा जय सिंह के साथ उनका जो संधि के बाद एक युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने ट्रीटी साइन किया और 23 किला हार गए थे, मगर कुछ दिन के अंतर उन्होंने 360 किला में जीत हासिल किया। मगर उसका भी कभी सेलिब्रेशन नहीं मनाए, बहुत खुश होकर उछलने नहीं लगे। हमको सीख है ये सब। नेक्स्ट डे उनका ऐसा होता था तैयारी कि अगला युद्ध, अगला किधर, उनको अगला स्टेप क्या होगा उसका तैयारी हो जाता था कि मैं जीत गया, बहुत खुश, ऐसा कुछ भी नहीं। समुद्र जो एक सैन्य बनाना, समुद्र सैन्य बनाने में उनको माहिर बोला जाता था। तो फादर ऑफ इंडियन ने भी उनको बोला जाता था। ये शिवाजी महाराज ऐसे थे कि हमेशा एथिक्स, गुड एथिक्स, ऐसा एथिक्स अपना के चलते थे, नीति, धर्मपरायण। उनका कभी भूख विलासिता में कभी मन नहीं गया। औरतों को बहुत ही इज्जत करते थे, जो मुगल साम्राज्य में ये नहीं था। ये लोग औरतों को अपहरण करना, शोषण करना, बलात्कार, ये सब भरा हुआ था उनमें। जो शिवाजी महाराज बिल्कुल विपरीत, वो सैन्य को सिखाते थे कैसे औरतों का इज्जत किया जाए, भूख विलासिता में ना फंसा जाए, औरतों का शोषण ना किया जाए। तो सैन्य भी उनको बहुत दिल से प्यार करते थे। अलायंस का उनको ऐसा नीति मालूम था, ए बी सी ऐसा ग्रुप बनाते थे कि ए में हमको कैसा युद्ध करना है, बी का ऐसा कैटेगरी आए तो कैसा युद्ध करना है। तो आदिल शाह ने क्या किया, उनका चीफ जनरल चीफ ये कौन था, अफजल खान को भेज दिया संधि करने के लिए शिवाजी के साथ। तो ऐसा घोषणा किया गया शिवाजी निरस्त्र होके आए, अस्त्र ना लाए। शिवाजी थे ईमानदार, कोई सैन्य नहीं लाए, अस्त्र नहीं लाए।
मगर उनको अलायंस का जो नीति मालूम था, तो उन्होंने क्या किया, जो बुलेट प्रूफ है वो अंदर पहन के आया लोहे का। तो जब ये ऊंचा लंबा अफजल खान ये छोटा शिवाजी के इधर आए, छोटा मोटा शिवाजी को ऐसा गले मिले और पीछे से पीठ में उन्होंने खंजर भोंक दिया। और शिवाजी को मालूम था ये सब चीज। उन्होंने भी हाथ में ऐसा नाखून, ऐसा खंजर वाला नाखून पहन के आए थे कि अफजल खान का पूरा किडनी निकाल के लेके आ गए। उधर ही उन्होंने प्रतापगढ़ का फोर्ट जीता, प्रतापगढ़ किला वो जीत हासिल किया। तो ऐसा एक के बाद एक उन्होंने दक्षिण में एक ऊपर ऊपर गुजरात तक अलग अलग साम्राज्य उन्होंने ऐसा हासिल किया कि मराठी समाज का उन्होंने बहुत विस्तार किया। तो आज ये शिवाजी जयंती के दिन में ये वीर योद्धा को पूरा भारतवासी को उनको स्मरण करना चाहिए। और मराठी समाज को मैं बहुत ही इज्जत के साथ ऐसा ईमानदार शिवाजी महाराज के लिए मराठी समाज को मैं नमन होके प्रणाम करता हूँ। और शिवाजी महाराज को मेरा शतकोटि प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।